शालोम व्यूअर्स, मेरा नाम है आज़ कैसर और आप देख रहे हैं वंडर्स ऑफ द होली बाइबल। तो आज हम मिस्री तहज़ीब का हिस्सा सोम बयान करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि मिस्री तहज़ीब जो है उनकी जो बादशाहत है वो कहाँ तक फैली हुई है। और दूसरा हम ये देखेंगे कि मिस्री तहज़ीब ने किन किन चीज़ों को उजागर किया और उनकी सिविलाइजेशन किस हद तक स्ट्रॉन्ग थी और किस हद तक उन्होंने तरक्की में अहम किरदार अदा किया। किसी भी कौम के लिए उसका जो है तरक्की करना बहुत ज़रूरी होता है और वो चीज़ हमें मिस्री तहज़ीब में नज़र आती है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कदीम जो मिस्री बादशाहत थी या जो स्टेट थी या जो शहर था वो जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, जिसको अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट कहा जाता था और इसको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम भी कहा जाता था, क्योंकि जो है ये स्टेट जो है ये आबाद थी दरिया नील के इर्द गिर्द, तो इसलिए इसको डिवाइड भी दरिया नील के हिसाब से किया जाता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो नॉर्थ साइड है वो सीरिया तक फैली हुई थी, मौजूदा सीरिया, और इसके अलावा जो उसकी साउथ साइड थी वो सूडान तक जो है फैली हुई थी। तो इसके अलावा इस बादशाहत को, जो इसकी बादशाहत है, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं: ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम और न्यू किंगडम। ओल्ड किंगडम 2575 कबल मसीह से 2130 कबल मसीह तक। मिडल किंगडम 1938 कबल मसीह से 1630 कबल मसीह तक। और न्यू किंगडम 1539 कबल मसीह से 1075 कबल मसीह तक मुश्तमिल है। तो हम देखते हैं कि मिस्री जो हैं उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो है चीज़ें जो है वो बनाई। अपनी जो सकाफ़त है या जो सिविलाइजेशन है वो बड़ी हद तक स्ट्रॉन्ग की और वो बहुत तरक्की पजीर और बड़े काबिल लोग थे। वो हमें कैसे नज़र आता है कि उन्होंने मैथमेटिक्स में बेतहाशा इनोवेशंस की, उन्होंने मेजरमेंट के आलात जो हैं वो बनाए, उन्होंने मैथमेटिक्स में अपना एक ख़ास हिस्सा डाला। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता चलूँ, जैसा कि 1 क्यूबिट लेंथ ऑफ आर्म टू द फिंगर टिप्स। उन्होंने 1 क्यूबिट जो है यानी कि एक हाथ जिसे कहा जाता है, जो अक्सर हम मुख्तलिफ़ किताबों में हमें नज़र आता है, वो इंट्रोड्यूस करवाया। वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि एक बाजू जो है उसको जो है वो फिंगर टिप्स तक उसको देखते थे कि वो एक हाथ जो है उसको देखा जाता था कि ये एक हाथ इसकी लंबाई है, क्योंकि वो आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी, क्योंकि वो जो है वो फ़न तामीर में जो है बड़ी अहमियत रखते थे, इसलिए मेजरमेंट जो है उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई और इंजीनियरिंग में उनका जो है वो आपको सानी नज़र नहीं आता दुनिया में। तो इसलिए उन्होंने जो है इसलिए लेंथ के हवाले से या कहते हैं मेजरमेंट के हवाले से बहुत सारे आलात जो हैं वो बनाए। इसके अलावा जो है मिस्रियों ने सबसे पहले 24 घंटे जो है उनको मेजर किया और 24 घंटों को जो प्रॉपर यानी कि क्लॉक जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने वो बनाया। इसके अलावा इजिप्शियंस ने पूरा एक कैलेंडर जो है वो कह लें कि तख्लीक किया, जो कि क्योंकि वो एग्रीकल्चर में बड़े आगे जा चुके थे, ठीक है, एग्रीकल्चर को बड़ा वो कहते हैं कि बड़ी अहमियत का हामिल था एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसलिए उन्होंने जो है वो एक सोलर कैलेंडर बनाया जो कि 365 डेज़ पर मुहित था, ठीक है, और उनको जो है वो सीज़न्स के हिसाब से देखा जाता था और हर जो महीना था उसके डे तकरीबन 30 डेज़ होते थे और जो है 5 डेज़ जो थे वो उसके जो एक्स्ट्रा होते थे और वो जो है वो डेज़ जो हैं वो हॉलीडेज़ के डे कहलाए जाते थे, वो 5 डेज़, ठीक है। तो इसलिए कैलेंडर भी जो है कदीम कैलेंडर भी उन्होंने जो है वो बनाया और बड़ा ज़बरदस्त जो है उनका हिस्सा है ये भी तहज़ीब में, तरक्की में। तो इसके अलावा उन्होंने जो लैंग्वेज है, जो आपकी कह लें कि ये जो रस्मुल ख़त है, जो एंशियंट रस्मुल ख़त है, जो पिक्टोग्राफिकल करैक्टर्स जो हैं वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। आप वो देख सकते हैं तस्वीर के अंदर मुख्तलिफ़ जो कदीम जो आपको
नक्शो नगार नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली एक लैंग्वेज है, एक बेसिकली ये एक रस्मुल ख़त है, ये अपनी बात बयान करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले जो है वो टेबल को इन्वेंट किया, यानी कि दे इन्वेंटेड टेबल, कि उन्होंने जनाब मेज़ को जो है वो तमीर किया, क्योंकि वो जो है लकड़ी का काम जानते थे और बेहतरीन किस्म का काम जानते थे लकड़ी का, इसलिए टेबल जो है, जो मेज़ है, सबसे पहले वो उन्होंने बनाया। इसके अलावा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मिस्री जो लोग थे वो बहुत सफाई पसंद थे, वो सफाई का बहुत ख्याल रखते थे, इस हद तक सफाई का ख्याल रखते थे कि वो हर तीसरे दिन जिस्म के सारे बाल मूंढते थे ताकि उनको कोई जूं या किसी और किस्म की नजासत ना रह जाए। वो हर रोज़ दिन में, यानी कि 2 मरतबा दिन में और 2 मरतबा रात में ठंडे पानी से गुसल करते थे, ठीक है, और पूरे जिस्म पर उस तरह फेरते थे। इसके अलावा वो ख़तरे भी करवाते थे सफाई, यानी कि सफाई की घर से। तो ये चीज़ें उनमें जो है मौजूद थी। तो इस वजह से जब वो क्या कहते हैं कि सारा जब मूंढ लेते थे सारे बाल अपने सारे जिस्म के, तो उनको फिर बालों की जगह पे वो विग्स इस्तेमाल किए थे। तो सबसे पहले विग्स भी उन्होंने बनाई थी। तो जो आज आपको विग्स नज़र आती है, बेसिकली ये जो है उन्होंने इन्वेंट की थी सबसे पहले। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त शाहकार है उनकी तहज़ीब का। इसके अलावा हमें ये नज़र आता है कि मिस्री तहज़ीब, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सफाई के बड़ा सफाई परस्त थे और सफाई को बड़ा अहम समझते थे, क्योंकि मज़हब से वो बहुत ज़्यादा जुड़े थे, इसलिए वो सफाई को बहुत अहमियत देते थे, सफाई को और सेहत को। तो इसलिए उन्होंने जो है, हम ये देखते हैं कि सबसे पहला जो टूथपेस्ट है वो उन्होंने बनाया, तो ताकि वो दांतों को जो है वो साफ़ रख सकें और हेल्दी रख सकें। तो ये जो टूथपेस्ट था वो जो है मुश्तमिल था जो है राख पर। वो जो है इन्होंने बर्न किए, एग शेल्स को बर्न किया, और जो ऑक्स होता है या जो बैल होता है उसके जो पाँव होते हैं उनको जो बर्न करके उसे जो ऐश जो उसकी जो एशेज़ हैं उनको ले के मिक्स करके उससे एक टूथपेस्ट बनाया था। इसके अलावा वो जो है जो ब्रेथ मिंट है जो वो इस्तेमाल करते थे, ताकि जब आप किसी से मिलते हैं तो आपके जो जो आपका मुंह है उससे कोई किसी किस्म की स्मेल ना आए बल्कि खुशबू आए, तो इसलिए वो यूज़ करते थे इस चीज़ को। इसके अलावा मेडिकल में वो बहुत तरक्की कर चुके थे, इवन के बहुत सारी एंटीबायोटिक्स उन्होंने बना रखी थी। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता दूँ जो है डेंटिस्ट उनके, इसके अलावा जो आँखों के डॉक्टर उनके ऑलरेडी मौजूद थे जो कि आँखों का इलाज करते हैं। आँखों के मुख्तलिफ़ बीमारियाँ उनमें पाई जाती थी जिसकी वजह से आँखों का इलाज वो करते थे, और प्रॉपर इक्विपमेंट्स थे उनके पास, मेडिकल इक्विपमेंट्स। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो वज़ा हमल का जो मामला था, जो औरतों के मामले थे, वो उनमें भी वो बड़ी तरक्की कर चुके थे, और उनके भी प्रॉपर जो है वो जिसे आप मिडवाइफ्स कह सकते हैं या जो हम दाइयाँ कह सकते हैं वो मौजूद थीं, और प्रॉपर जो है वो यानी कि माहिर थी उस चीज़ में, और बाकायदा उनके पास आलात थे कि इस सारे पर्पज़ के लिए, कि किसी भी बच्चे की डिलीवरी के लिए ये चीज़ें मौजूद थी। इसके अलावा वो उस दौर में जो हमारे आज जदीद दौर में जो कॉन्डम्स यूज़ हो रहे हैं, वो उस दौर में कॉन्डम्स को यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि उन्होंने अपने तरीके से चीज़ें बनाई हुई थी कदीम तहज़ीब में, तो हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। इसके अलावा उन्होंने ऐसी दवाइयाँ यानी कि ऐसी चीज़ें बनाई हुई थी कि उनके ये पता चल जाता था, इवन के जो प्रेगनेंसी टेस्ट थे वो भी वो अपने तरीके से करते थे। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो औरत को पिलाना, और उसे अगर उसको कुछ हो जाना तो इट मीन्स कि उसको कुछ है या नहीं, मतलब कि बड़ा ज़बरदस्त उनका तरीका था। वो इन डिटेल में आपको एक कोई वीडियो बना के उसमें बताऊंगा, लेकिन ये इन शॉर्ट में बताता चलूँ कि वो यानी कि मेडिकल टेस्ट भी अपने तरीके से कर लेते थे। इसके अलावा उन्होंने बियर जो है वो प्रोड्यूस की। इसके अलावा उन्होंने जनाब जो लॉक डोर्स हैं वो प्रोड्यूस किए। इसके अलावा उन्होंने जो स्पोर्ट्स में बॉलिंग जो हम करते हैं वो करते थे। इसके अलावा जनाब वो जो पहली पुलिस है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, और जो वो पुलिस थी वो कोई गन्स वगैरह लिए नहीं थी फिरती, और ये पुलिस जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी वो तकरीबन 2050 से 1800 कबल मसीह के दरमियान थी, यानी कि मिडिल किंगडम का जो है वो पीरियड था। तो हम ये देखते हैं कि ये जो पुलिस थी इनके पास ट्रेंड डॉग्स होते थे और ट्रेंड मंकीज़ होते थे, यानी कि बंदर होते थे, जो कि जो है कि पुलिस ऑफिसर जिनकी मदद से जो है वो सारा काम करते थे, और वो सिटीज़न्स को यानी कि फ़ोर्स करते थे कि टैक्सेस पे करने के लिए, ठीक है।
इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है कि दरियाए नील के इर्द गिर्द जो है वो जो है पाइपरस के पौधे थे, और उन पौधों से उन्होंने जो है वो तुमार बनाए, यानी यहाँ पेज बनाए आप कह लें उसे, जिस पर लिखाई होती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत तरक्की पजीर काम था उनका। तो ये मिस्री तहज़ीब थी, और जिसने बड़ी तरक्की की और जिसने बहुत सारी आसानियाँ पैदा की कदीम ज़िंदगी में। तो किसी भी तहज़ीब, किसी भी सकाफ़त का सबसे अहम हिस्सा यही होता है कि वो कितनी तरक्की करती है। तो हमें मिस्री तहज़ीब यहाँ पर बहुत तरक्की जो है पजीर नज़र आती है उस दौर में। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पैगाम से आपकी इंफॉर्मेशन में और आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पैगाम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आइंदा मौसूल होने वाले वीडियो पैगामात आप देख सकें, सुन सकें और उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। व शलोम, खुदा हाफ़िज़।